अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की 3 अहम बड़ी अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड बड़ी एयरलाइन का मुसाफिरों के लिए नई सहूलत का ऐलान। खुशखबरी, इंग्लैंड में एक और नया सिस्टम आ गया, बड़ा ऐलान। खतरा किन के लिए बनेगा? इंग्लैंड रेड लिस्ट अपडेट, पाकिस्तान को क्यों डाला, कब निकल रहा, बड़ी खबर आ गई। तो इन तीनों खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम 3 अपडेट्स की जानिब। आज की सबसे पहली अपडेट को शामिल करेंगे कि कौन सी बड़ी एयरलाइन का मुसाफिरों के लिए नई सहूलत का ऐलान जारी। एमिरेट्स एयरलाइन ने टिकटों की खरीदारी के ख्वाहिशमंदों के लिए नई सहूलत का ऐलान कर दिया। स्कीम से एक तरफ एयरलाइन को भारी बचत होगी तो दूसरी जानिब रिफंड का मामला भी आसान हो जाएगा। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिद अरब अमारात की एमिरेट्स एयरलाइन ने ऑनलाइन टिकटों की खरीदारी के नए निज़ाम का ऐलान किया है, जिसके तहत अब एयरलाइन की वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट खरीदने के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मुसाफिर के अकाउंट से बराह रास्त टिकट की रकम काट ली जाएगी। एयरलाइन का कहना है कि इब्तदाई तौर पर यह नया तरीका जर्मनी और बरतानिया में मुतारिफ करवाया गया है और इसे दूसरे मुल्कों में भी फैलाया जाएगा। कार्ड के बगैर बराह रास्त बैंक अकाउंट के जरिए टिकट खरीदारी की सहूलत से एयरलाइन को क्रेडिट कार्ड कंपनियों को दिया जाने वाला 1 से 3% कमीशन बचेगा। दूसरी जानिब पेमेंट फ्रॉड का खतरा भी कम हो जाएगा। इसी तरह रिफंड समेत सेटलमेंट तेजी से की जा सकेगी। कंपनी का कहना है कि नया तरीकाकार आलमी हवाबाजी तंजीम एआटा और जर्मनी के डिच बैंक की शिरकत दारी से मुतारिफ करवाया गया है और अब कार्ड ना रखने वाले मुसाफिर भी ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। वाज़िया रहे कि इस वक्त एमिरेट्स के 70% टिकट क्रेडिट कार्ड्स के जरिए खरीदे जा रहे हैं। दीगर बड़ी एयरलाइंस का भी कुछ ऐसा ही मामला है। हवाबाजी की आलमी तंजीम एआटा के मुताबिक कोरोना से कबल जब फ़िज़ाई सनत के हालात मामूल पर थे और लोग सफ़र कर रहे थे, दुनिया भर की एयरलाइन क्रेडिट कार्ड कंपनियों को इनके कमीशन की मद में $8 अरब के करीब अदायगी कर रही थी। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की जानिब, जो कि इंग्लैंड में एक और नया सिस्टम आ गया, बड़ा ऐलान कर दिया गया और अब खतरा किन के लिए बनेगा। बरतानिया ने इमिग्रेशन कवानीन में तरमीम के लिए एक बिल मुतारिफ करवाया है, जिसके तहत मुल्क में पनाह हासिल करने के लिए महाजरीन का गैर कानूनी तौर पर आना जुर्म करार दिया गया है। तरमीम के तहत बरतानिया में बगैर इजाज़त और गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले अफराद को 4 साल कैद की सज़ा का सामना करना होगा। इस इक़दाम का मकसद इन महाजरीन की हौसला शिकनी करना है जो छोटी और ख़तरनाक कश्तियों में सवार होकर इंग्लिश चैनल पार करके बरतानिया आते हैं। इस नए बिल में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के लिए मौजूद 14 साल जेल की सज़ा को सख्त करके उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा इन कवानीन के तहत फ्रांस से छोटी कश्तियों के जरिए आने वाले महाजरीन को बॉर्डर्स पर मामूर हुकाम पकड़ लेते हैं, जिसके बाद इनकी जानिब से पनाह की दरख्वास्त देने तक इन्हें हिरासती मराकज़ या होटलों में रखा जाता है। बरतानी वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल ने नए नेशनैलिटी एंड बॉर्डर्स बिल में सख्त तरमीम को जायज़ करार देते हुए कहा है कि इन इक़दाम के नतीजे में मुल्क में पनाह गज़ीनों से मुतल्लिक नाकाम निज़ाम की दुरुस्तगी मुमकिन होगी। का कहना है कि बरतानिया कानूनी तौर पर आने वाले लोगों को खुशामदीद कहेगा, लेकिन निज़ाम के गलत इस्तेमाल और गैर कानूनी तौर पर आने वाले अफराद को सज़ा के ज़रिए रोकेगा। नए बिल के मुताबिक ऐसे अफराद जो बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर आते हैं लेकिन इनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाता, इन्हें मुल्क में सिर्फ आर्जी तौर पर रहने की इजाज़त दी जाएगी और माजूर महाजरीन के सिवा बाकी लोगों को सरकारी फ़वाइद भी मैसर नहीं आएंगे। सिर्फ पनाह की दरख्वास्त देने वाले ऐसे अफराद जो सरकारी स्कीम के तहत बरतानिया आएंगे, इन्हें मुस्तकिल सकूनत दी जाएगी। बिल मंगल के रोज़ हाउस ऑफ कॉमन में पेश किया जाएगा। इंसानी हकूक़ और महाजरीन के हकूक़ के इल्म बरदार इस बिल पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं। अदाद शुमार के मुताबिक इस साल के पहले 6 महीनों में 6000 महाजरीन इंग्लिश चैनल का खतरनाक सफ़र तय करके बरतानिया आए, जबकि गुज़श्ता साल 8417 महाजरीन इस रास्ते से बरतानिया आए थे।
इंग्लैंड हुकूमत ने खासतौर पर प्रीति पटेल ने ऐसे गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए ये नया बिल मंजूर करवा दिया है, जिसके तहत गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए इन्हें सख्त सजाएं तजावीज़ की जाएंगी। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की जानिब, जो कि इंग्लैंड रेड लिस्ट अपडेट पाकिस्तान को क्यों डाला, कब निकल रहा, बड़ी खबर आ गई। यूके की अहम अपडेट को शामिल करते चलें, जो कि यूके ट्रैवल से मुतालिक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। यूके की ग्रीन लिस्ट, अम्बर लिस्ट और रेड लिस्ट के हवाले से जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा कि कल यूके के वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने 19 जुलाई 2021 को फ्रीडम डे करार दिया है, यानी कि यूके में 19 जुलाई को तमाम तर पाबंदियों का खात्मा हो जाएगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अम्बर लिस्ट से मुतालिक कोई बात नहीं की, लेकिन रेड लिस्ट ममालिक का जिक्र उन्होंने किया था और इस हवाले से काफ़ी सारे लोगों की तरफ से पूछा जा रहा है कि हमें अपडेट करें कि यूके पाकिस्तान को अपनी रेड लिस्ट से कब निकालेगा। तो इस जानिब से अहम न्यूज़ सामने आई है, की तफसील आज की वीडियो में शेयर करूंगी कि असल में यूके हुकूमत ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में क्यों डाला और अब कब रेड लिस्ट से निकालेगा। तो तफसीलात के मुताबिक नेशनल असम्बली की कमेटी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इजलास में बरतानी हुकाम की जानिब से पाकिस्तानियों को रेड लिस्ट में डालने जाने के हवाले से अहम इंकशाफ सामने आ गया। सेक्रेटरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मुताबिक पाकिस्तानी लैब की जानिब से जैली कोरोना टेस्टिंग सर्टिफिकेट बांटने पर बरतानिया ने एक्शन लिया। कमेटी की ब्रीफिंग में बताया गया कि बरतानिया पाकिस्तान की कोरोना टेस्टिंग लैब को गैर मियारी तस्वुर करता है। पाकिस्तान की जानिब से कोरोना डाटा पर भी बरतानिया को यकीन नहीं है। वजारत खारजा के हुकाम का कहना है कि बरतानिया ने 15 से ज़ायद ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल किया। बरतानिया जाने वाले अक्सर अफराद की मनफी रिपोर्ट दोबारा टेस्ट पर मुस्बत आई। वज़ीर आज़म की हदायत के मुताबिक इस मामले पर बरतानी हुकाम से राब्ते में हैं। बरतानिया ने बगैर बताए रेड लिस्ट में शामिल किया। सेक्रेटरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी का कहना है कि बरतानिया में क्वारंटाइन के लिए होटलों का हाल जेल से बुरा है। पाकिस्तानियों से हज़ारों पाउंड लेकर होटल में क्वारंटाइन करवाया जा रहा है। इस वजह से यूके हुकूमत ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला हुआ है। अब ये जान लेते हैं कि यूके हुकूमत पाकिस्तान को कब रेड लिस्ट से निकाल देगा। तो आपको याद होगा, इससे पहले भी मैंने अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि अब लिस्ट 15 जुलाई को अपडेट होनी है, जिसमें हो सकता है कि पाकिस्तान रेड लिस्ट में से निकल जाए, लेकिन ये यूके गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने आपको वजह बताई है जिस वजह से यूके ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला हुआ है, तो अब इस जानिब से उम्मीद ही की जा सकती है कि जल्द यूके पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल दे, पर कंफर्म कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो अभी यूके हुकूमत की तरफ से जो अहम इंकशाफ सामने आने के बाद थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसलिए अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि इंग्लैंड पाकिस्तान को कब अपनी रेड लिस्ट से निकालेगा। इसी के साथ फिर मिलती हूँ मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।